Hello everyone, welcome back. Happy Navratri to all. I believe many of you have taken new sankalp of taking your learning and investing journey to the next level. तो उसी कोशिश में हम 9 नए स्टॉक 9 हफ्तों में आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा हर स्टॉक की कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना, ताकि आप समझ सकें कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है या अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को अपस्किल्स करना है, किस तरह से आपको किसी भी कंपनी या स्टॉक की एनालिसिस करना है। उस वीडियो का उद्देश्य कंप्लीटली आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग स्किल्स को अपस्किल करना है, ना कि किसी क्विक टिप को आपके साथ में यहाँ शेयर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Faraj Industries Limited is a company with a market capitalization of 7,000 crores and above. जी हाँ, तो कंपनी एक मिड कैप स्टॉक को रिप्रेजेंट करती है। क्विकली चलते हैं कंपनी की ओर। कंपनी की वेबसाइट बताती है दैट प्राज इंडस्ट्रीज इज एन एंड टू एंड सॉल्यूशंस इन रिलेशन टू बायो एनर्जी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड प्योरिटी सिस्टम। स्क्रीनर डॉट इन पे हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो कंपनी इज फोकस्ड ऑन एनवायरमेंट, एनर्जी एंड फ्यूल टू फ्यूल टेक्नोलॉजी। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, क्या लगता है आपको ऐसी कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? चलते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डीप डाइव करते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत क्लियरली बताता है कि इट इज इन द हाई प्योरिटी सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट। बिजनेस सेगमेंट में 71% रेवेन्यू बायो एनर्जी से आता है। अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट डोमेस्टिक रेवेन्यू इज 80% एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज 20%. Company has big order book and this is the breakup given. मार्केट प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस इन 100 प्लस कंट्रीज विद पेटेंट्स ऑफ 400 प्लस, राइट? A good number of subsidiaries and the company is doing good when it comes to its R&D part as well. चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। और सबसे पहले किसी भी कंपनी को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप फंडामेंटल लेवल पर चेक करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, फॉलोड बाय कंपनी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं। इस वीडियो में और आगे आने वाले 9 वीडियो में मैं किसी भी तरह का कोई न्यूज एलिमेंट कवर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा एक स्पेसिफिक तरीका है पढ़ने समझने का किसी भी स्टॉक को, और मेरा ऐसा मानना और जानना समझना है कि किसी भी स्टॉक का बिहेवियर उसके न्यूज एलिमेंट्स, उससे रिलेटेड न्यूज एलिमेंट से डिसाइड नहीं होता है। सो वी आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक स्टॉक्स इन दीज 9 स्टॉक सीरीज। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम सबसे पहले चलते हैं, नजर डालते हैं कंपनी के सेल्स नंबर पर। लास्ट 5 years के नंबर्स क्विकली हम देखेंगे। ऑल दिस नंबर्स आर इन क्रोर्स। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लेट्स टॉक अबाउट द सेल्स नंबर। 1305, 2343, 3528 एंड ऑलमोस्ट 3000 से 3500 की रेंज में सेल्स नंबर हैं। विद दिस द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखें, करीब 112 से 194, वहां से 372 और लगभग इसी रेंज में बैठा हुआ है। तो एक रेंज बाउंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहाँ देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, कंपनी के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में एक हम ग्रोथ देख पा रहे हैं, बट कंपनी इज इन एक्सक्लूसिवली आई थिंक engaged and actively working around expanding its fixed assets. So this is an indication कि हाँ कंपनी का फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और इसी कारण डेप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। With this, the net profit of the company significantly improved from March 2021 onwards, और आज की तारीख में अराउंड 150 240 के लेवल्स 283 के लेवल्स को मेंटेन करते हुए, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा आपको एक डिप देखने को मिल रहा है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। सो फंडामेंटली हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज कर चुके हैं। बैलेंस शीट की ओर जाते हैं और बैलेंस शीट में देखते हैं क्या। सो
इक्विटी शेयर कैपिटल फिक्स्ड कंपोनेंट 35 to 37 CR का है यहाँ पर। मोटा मोटी रिजर्व्स के अंदर हम ग्रोथ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। रिजर्व्स के नंबर 765, 879, 1041, 1238 से पॉजिटिव साइड में ग्रो कर रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो हाँ, थोड़ी बहुत बोरोइंग्स कंपनी ने लास्ट 2 years में ली है, एंड इट इज गुड दैट कंपनी इज एम्प्लॉइंग लीवरेज। अगर एसेट्स के बारे में बात करें तो यस, फिक्स एसेट्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, अ गुड साइन। सो कंपनी की एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सी बैलेंस शीट है जो कि बता रही है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आज की तारीख में स्ट्रांग है। कंपनी की कैश फ्लोज को अगर हम स्टडी करते हैं, कंपनी का कैश फ्लो मेजरली बिजनेस ऑपरेशन से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव रहा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव रहा, बिकॉज द कंपनी हैज पेड ह्यूज डिविडेंड ऑफ 110 CRs इन द ईयर मार्च 2025। सो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि कैश फ्लोज नेगेटिव हैं कंपनी के। कैश कंपनी के पास में था तभी तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, और वो है कंपनी के इन्वेस्टर्स। ओटर की होल्डिंग मात्र 32% है। थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, बट इंटरेस्टिंग यहाँ है कि प्रमोटर्स एफआईआई और डीआई की मिला की होल्डिंग अराउंड 32-33% एंड पब्लिक की होल्डिंग भी 32%, 33% के अराउंड। मतलब यहाँ पर एक वन थर्ड रेशियो सबने, मतलब प्रमोटर्स ने, एफआईआई डीआई ने मिला के अगेन 1/3%, 1/3, एंड पब्लिक ने अगेन 1/3 ऑफ द कंप्लीट पाई होल्ड करके रखा है। बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल रेशियोज के बारे में। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, डिसेंट नंबर दिखता है। डेट इक्विटी रेशियो मात्र 0.14, दैट इज काफी कम है, राइट। अब आगे हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपैरिजन, देखते हैं और समझते हैं। पराज इंडस्ट्रीज का पी टू पी कंपैरिजन करते हैं तो पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से हायर साइड पे है, थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, अग्री। बट अगर देखेंगे तो पीयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का पीई काफी कम है। With this, return on capital employed is decent. Industry average is 15, हमारा around 18% है. Return on equity is around 13%, हमारा around ROE 14% है, with a good, strong interest coverage ratio of 11.52 times. Now, with this, fundamental says that the company is strong, growth prospects are strong. But is it right time to enter at the current market price? हमेशा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की ओर। कंपनी के टेक्निकल्स क्या बताते हैं जरा समझते हैं। ये मैंने ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है। ईयरली टाइम फ्रेम पर क्या बताता है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 818 के लेवल से ओपन होकर 875 के लेवल का हाई लगाकर लगभग आज की तारीख में 383 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कितना शार्प फॉल इस स्टॉक की प्राइस में इस साल में हुआ है। तो बहुत ही बेकार स्टॉक है, इज इट सो? वी आर नो वन टू कमेंट एज ऑफ नाउ, अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड कि प्राइस कहां से चली थी और कहां आ रही है। तो अगर हम देखें प्राइस कहां से चली थी, दिसंबर 2022 में इस स्टॉक की प्राइस अराउंड 337 के लेवल पर ओपन हुई। नेक्स्ट ईयर उसने 650 का हाई लगाया और उसके बाद में दिसंबर 2024 के आसपास में इस स्टॉक ने 855 का हाई लगाया। मतलब अगर 3 साल में इस स्टॉक की बात की जाए, आपको 195% का ग्रोथ मात्र 2 साल में इस स्टॉक की प्राइसेस में हुआ है। सो एक साल में अगर ये डाउनफॉल आ रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस अपने डिमांड जोन की तरफ अप्रोच कर रही है। ऑलराइट, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर देखें तो वही हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर बेसिस पे प्राइस में शार्प सेलिंग नजर आ रही थी। और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो बहुत ही शानदार
हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि कंपनी के स्टॉक ने ये क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच किया और लगभग इस डिमांड जोन के आसपास कंपनी का स्टॉक आने वाला है। अब ये हायर टाइम फ्रेम के जो जोन्स हैं वो बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि यहाँ सिग्निफिकेंट पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हम करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर ले? नो, वेट फॉर अ व्हाइल। पहले तो समझे कि स्टॉक में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ हैं। इस लेवल पर स्टॉक में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो हमें किसी भी स्टॉक में हमारी एंट्री कैसे प्लान करनी है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम एक लेगिन देखते हैं, दैट इज कैंडल लाइक दिस, जिसमें 50% से ज्यादा बॉडी पार्ट होता है। हम एक बेस देखते हैं, एक या दो बेस हो, और हम एक्सप्लोसिव लेगआउट देखते हैं जिसने प्राइस को कहीं पहुंचाया हो। एग्जैक्टली वही फॉर्मेशन हम यहाँ स्टॉक में देख सकते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये देखना है क्या उसमें प्रॉपर एक लेगिन है, क्या उसमें मिनिमम बेस कैंडल है, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है, और क्या उसमें एक्सप्लोसिव लेग आउट बनी हुई है। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग की प्राइस कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर हम जो सेलिंग देख रहे हैं, तो आप अगर एक ये रिवर्सल देखेंगे तो ये बहुत क्लियरली बताता है कि रिवर्सल का रीजन यहाँ के सबसे ज्यादा पेंडिंग सेल्स ऑर्डर या फ्रेश सेल्स ऑर्डर थे जिसने प्राइस को 855 के लेवल से आज 385 के लेवल पे पहुंचाया। तो विद दिस, हाउ टू मार्क एंट्री इन एनी स्टॉक? वी हैव टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन। हमने स्टॉक में ओरिजिन आइडेंटिफाई किया कि ये ओरिजिन है, इस प्राइस पर स्टॉक को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना कंपल्सरी है, अदरवाइज इट्स लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, राइट? सो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम स्टॉक को देखते हैं तो अराउंड 365 के आसपास स्टॉक में एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर 83 का पुट ऑन कर रहे हैं, और टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट के लिए हम इनिशियली 2:1 सजेस्ट करते हैं, बट ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है और माना जाता है कि हमें एक हायर लेवल के क्वार्टरली टाइम फ्रेम को देखकर या हाफ ईयरली टाइम फ्रेम को देखकर, सप्लाई जोन को देखकर वहां पे टारगेट अपना सेट करना चाहिए। तो इनिशियली अगर आप एक नोवाइस हैं तो 2:1 का टारगेट ऑलवेज अप्रिशिएटेड। सो 83 का स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया है तो अराउंड 83 का डबल शुड बी योर टारगेट, दैट इज अराउंड 186 रुपीस के आसपास का गेन हम यहाँ पर मार्क करते हैं फॉर अ 1:2 टारगेट। सो विद दिस, आई बिलीव दैट यू गॉट अ क्विक क्लैरिटी अराउंड किसी भी स्टॉक को आपको कैसे एनालाइज करना है। अगला स्टॉक क्या होगा वो आपको अगले वीक पता चलेगा, जिसमें हम उस स्टॉक की कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। So with this, I will sign out the video from the video, and I look forward कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कनेक्ट रहें और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ में ट्यून्ड अप हो। Alright, so with this, okay, let me tell you another interesting stock which is under analysis, and we are going to be up with the video for the stock in the next week. So the stock is आरती इंडस्ट्रीज, जिसकी हम कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। आपका छोटा सा काम होगा कि आपको उस स्टॉक से रिलेटेड अपनी क्वेरीज रेडी रखनी है। यू कैन पुट इट अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड जिसका हमारा टीम आपको रिप्लाई टाइम टाइम पर देता रहेगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल प्रो कैपिटलिस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।